हमारे परिवार के अंदर कोई भी कोजाराम नहीं रही, स्वर्गीय कोजाराम नहीं रही। दुनिया कह रही थी करोड़ों रुपए इन चुनाव लोकसभा चुनाव के अंदर उड़ाई गई। क्या क्या दबाव शिव के अंदर नहीं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस लड़ रही थी, बीजेपी लड़ रही थी, एक निर्दलीय लड़वा था। दुनिया को पता नहीं शिव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर निर्दलीय को लड़ा रही थी। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लड़ाया। नेता सब वहां थे। शिव की जनता जो संविधान पर विश्वास रखती थी, शिव की जनता जो कांग्रेस पर विश्वास रखती थी, वो जनता आप लोगों ने मिलकर ये चुनाव लड़ाया। क्या क्या दबाव नहीं दिए गई। दुनिया को यह बताया गया कि साहब शिव के अंदर 1 लाख से उम्मीदवार राम बेनीवाल पीछे। ये बातें हुई। दिल्ली में किसी से बात करो, बोला 1 लाख वोटों से शिव में उम्मीदवार राम बेनीवाल पीछे रह गए। जयपुर में किसी से बात करो, 1 लाख वोटों से पीछे रह गए। कई हेलीकॉप्टर घूमे, पर इन शिव के दौरों में धोरा धरती के अंदर वो हेलीकॉप्टर फेल हो गए और पैदल आप लोग घूमकर उम्मीदवार राम बेनीवाल को आपने, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये तमाम चीजें लिखी जाएगी। वो सच्चाई सत्यता पता करने के लिए शिव के अंदर ये पत्रकार नहीं आई। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आकर उस वक्त की सच्चाई और सत्यता पता करें। यहाँ बड़े बड़े ऑफिस, बगल के अंदर कितने बड़े ऑफिस खुले हुए थे, हजारों गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती थी। सिर्फ राजस्थान की भी नहीं, राजस्थान की बाढ़ के नंबरों की भी यहाँ कितनी गाड़ियां खड़ी रहती थी। कितना धन बल का इस्तेमाल हुआ और उसके सामने कौन खड़ा था? शिव के जनता खड़ी थी और ये एकता खड़ी थी। इन लोगों को गरूर था कि इन लोगों को वोट नहीं देने देंगे। ये लोग, इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब शिव के नौजवान संविधान की ताकत से, शिक्षा की शेरनी का दूध पीकर अब मजबूत हो चुके। कायम इन लोगों की जो गलतफहमी थी, वो गलतफहमी पार पड़ने को नहीं, आपने नहीं पार पड़नी थी। ये इतिहास के अंदर जो आज इस दफे आपने जो करवट बदली है, वो भविष्य के अंदर उम्मीदवार राम बेनीवाल, हरीश चौधरी रही या नहीं रही राजनीति के अंदर, हमारी पीढ़ी रही या नहीं रही, पर मजबूती से अपन सब लोग पहले तो घर अपना मजबूत रहे और उसके बाद में हम लोग किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करने वाले हैं। कभी मेघवाल, इतिहास उठाकर देख लो, कभी मेघवाल ने किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करा, कभी किसी मुसलमान ने अन्याय अत्याचार नहीं किया, कभी किसी किसान कौम के व्यक्ति ने अन्याय अत्याचार नहीं किया। अन्याय अत्याचार कर कोई घर का बच्चा, घर का परिवार का कोई आता, उसके साथ वो परिवार खड़ा नहीं रहता है। ये हम लोगों का थार है और ये हम लोगों के अपना ही है। ऐसा हजारों केस। दुनिया को अगर पता करना हो तो यहाँ शिव के अंदर आकर और इस थार के अंदर आकर पता कर। अंत के अंदर में एक और बात आप लोगों के माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूं। हमारी पहचान, इस व्यवस्थाओं ने हमारी पहचान ही कुछ और कर दी थी। जो राजशाही व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों की पहचान हुआ करती थी, जिससे जुड़कर और हम लोग खुद अपनी पहचान को कुछ और तरह से उल्लेखित करते थे। मारवाड़ के तौर पर, मालानी के तौर पर, जैसान की तौर पर। इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी सफलता अगर आप लोगों ने पाई है, वो अपनी पहचान थार के तौर पर, स्थल के तौर पर आपने पहचानी। हमारे विरोधी भी विवश हुए कि वो अपने मुंह से, जो पहले कभी भी किसी चुनाव के अंदर उन्होंने ये मुंह से अक्षर नहीं निकाला, पर आप लोगों की सफलता इस चुनाव के अंदर उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत ही आप लोगों की सफलता नहीं रही। अपनी पहचान, थल की पहचान, थार की पहचान, इस थल और थार के अंदर अपने पूर्वज बड़ी तकलीफ से ही आए थे, वो पहचान के अंदर आप लोग जीते। तो भविष्य के अंदर अपन सब मिलकर मजबूती से, किसी के साथ आवश्यकता रहेगी उसके साथ अपन मजबूती से खड़े रहेंगे। रूपाराम मेघवाल हारे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हरीश चौधरी चुनाव लड़े नहीं लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लोगों की एकता इससे ज्यादा मजबूती से कैसे रही, और जो सपने अपन लोगों के पूर्वजों ने, क्योंकि अपन लोगों के पूर्वजों ने क्या सपने सजोई हैं, हर परिवार को पता है अपन लोगों के। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा अगर जीवन के अंदर 2 वक्त की इज्जत की रोटी अगर आपको मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, तो आप मानना
दुनिया के सबसे सुखी इंसान। आज हेमाराम जी, रामदास जी, इन लोगों के कारण, बाबा साहब अंबेडकर जी के कारण हम लोगों को 2 वक्त की रोटी, इज्जत की रोटी मिल रही है, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा है। तो भविष्य की पीढ़ी को हम लोग, हमारा लक्ष्य सिर्फ इस देश के अंदर ही हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं रहनी चाहिए। ये रूपाराम जी मेघवाल के बच्चे हैं, आज अमेरिका के अंदर कोई रिजर्वेशन की ताकत से वहां जाकर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं सुनिश्चित करना चाह रहे। आज मुल्ताना राम मेघवाल के बच्चे अमेरिका के अंदर जाकर और नौकरी कर रहे हैं, दुनिया के साथ मुकाबला कर और ये वहां मजबूती से आगे बढ़ने, हिस्सेदारी और भागीदारी कर रहे हैं। हमारे परिवार का प्रत्येक बच्चा योग्य बने, मजबूत बने, हर जगह हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। ये अपन सब लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है। दुनिया को आपने झुठलाया, दुनिया को यह आपने फेल किया। जो हजारों गाड़ियां यहां घूम रही थी, जो धन बल, दबाव, लालच, तमाम चीजों को शिव के अंदर आपने पराजित किया और शिव की अपनेयत को आपने जिताया। तमाम जो सालों से आप लोगों के बीच के अंदर एक तरह का भय, एक तरह की भ्रम और भ्रांति फैलाई गई कि शिव के अंदर अपन उन लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे तो अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, शिव के मतदाताओं ने करारा जवाब दिया है कि किसी के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से, संविधान से दी हुई ताकत से आंख मिलाकर इस व्यवस्थाओं के अंदर हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोग लेकर रहेंगे।